पूर्व प्रसंग में आपके समक्ष सती प्रसंग रखा गया था, उसको बहुत लोग कह चुके हैं, उस पे ना चल के उसमें से एक बात मैं आपसे कहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर के बारे में जो लिखते हैं कि अगर आपके ठाकुर पे कोई शक करे या संशय करे तो कितना भी बड़ा प्रेमी हो उसको त्याग कर देना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं जाके प्रियना राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, जिसको भगवान श्री सीताराम जी से प्रेम न हो या सीताराम जी के प्रेम में बाधक बन रहा हो तो तजिए ताहि कोटि बैरीसम जदप परम स्नेही, उसका त्याग कर देना चाहिए। वो कितना भी बड़ा प्रेमी हो, कितना भी बड़ा पृष्ठ हो, कितना भी बड़ा आपका अच्छा मित्र हो, लेकिन अगर भगवान के भक्ति में, भगवान के काम में अगर उससे आपको कोई बाधा पहुंच रही हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरीसम जदप परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि हम ही को बता रहे हैं ये बात कि किसी ने त्याग किया? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तजहूं पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। तजहु पिता, प्रहलाद ने भगवान की भक्ति करने में, उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि प्रहलाद भगवान नारायण की भक्ति करें। क्यों? कि प्रहलाद दैत्य थे, तो उनके पिता चाहते थे कि ये भगवान की भक्ति न करें, लेकिन उनका मन भगवान के भक्ति में ज्यादा लगता था। अब करें तो क्या करें? भगवान की भक्ति न करें। उनके पिता ने इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया, पर्वतों से गिराया, नदियों में डुबाया, आग से जलाया, लेकिन भगवान की कृपा उनके ऊपर इतनी रही कि उनको कोई आंच नहीं आने दिया। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इतने लोगों ने अपने परम प्रिय को त्याग किया है भगवान के चलते। बोले कौन कौन? तजहूं पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया, भरत जी ने अपने माँ का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, और ब्रज की नारियां जो हैं उन्होंने अपने पतियों का त्याग कर दिया भगवान के चलते। और किसी का अहित नहीं हुआ, भय मुद मंगलकारी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अत्यंत मंगल हुआ उनका। बाकी तो आप कथा पूज्याचार्य जी से, माता जी से आपने सुना ही है। ज्यादा ना कहते हुए एक बात जरूर आपसे हम कहेंगे कि बिना शंकर जी की भक्ति किए हुए, बिना शंकर जी की कथा सुने आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों?
कि अगर गृहस्थ जीवन में आपको प्रवेश करना है, प्रवेश लेना है, तो भगवान शंकर की कथा अति आवश्यक है। क्यों? कि जब हम गृहस्थ जीवन का प्रारंभ करते हैं तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं भगवान शंकर को? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ। जो भगवान शंकर हैं और माता पार्वती हैं, ये श्रद्धा और विश्वास की स्वरूप है। और जिसके अंदर अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है भगवान के प्रति या किसी के प्रति, तो वो रिलेशन, वो रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक छोटी सी घटना आपको मैं सुनाता हूं। माता पार्वती का जन्म हुआ। नारद जी महाराज पहुंचे और नारद जी महाराज जब पहुंचे तो जो माता पार्वती के पिता हैं हिमांचल जी महाराज, वो माता पार्वती का हाथ भगवान नारद जी महाराज से कहते हैं, प्रभु ये हमारी कन्या है, कन्या का हाथ देखिए और इसके दोष और गुण का बखान करिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार। भगवान ने कहा, नारद जी महाराज ने कहा कि हे हिमांचल जी महाराज, आपकी पुत्री तो सर्व लक्षण से संपन्न है, उसमें कोई कमी नहीं है। एक ही दो कमी है। बोले क्या? बोले जो इसके हाथ में रेखा पड़ी हुई है, जो इसका पति मिलेगा, जो पति की प्राप्ति होगी, जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश। जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन वाला होगा, नग्न अमंगल वेश वाला होगा। बोले तब क्या किया जाए? बोले क्या करना क्या है? तपस्या का एक ऐसा प्रभाव है जीवन में आदमी के, तपस्या का एक ऐसा प्रभाव है जीवन में कि उस तपस्या के प्रभाव से लिखा हुआ भी विधि का विधान मिट सकता है, लेकिन प्रेम होना चाहिए। मैं मुख्य बात पे केंद्रित हूं। श्रद्धा विश्वास का रूप कैसा है? नारद जी हाथ देख के चले गए, बता दिए और कहने लगे कि अगर तपस्या करें माता जी, पार्वती अगर तपस्या करे तो तपस्या के प्रभाव से ये जो जीवन में इसके दोष हैं उसकी निवृत्ति हो जाएगी। माता जी नारद जी महाराज के वचन को विश्वास मान के तपस्या करती हैं। इतनी उग्र तपस्या की माता जी, इतनी उग्र तपस्या की कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उनके तप का प्रभाव ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। और जब तप का प्रभाव ब्रह्मलोक पे पहुंचा, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास आए, निवेदन करने लगे, प्रभु माता पार्वती ने तो इतनी बड़ी तपस्या की है कि उनके तेज के प्रभाव से हम लोग भी जलने लगे हैं, कुछ उपाय करिए। ब्रह्मा जी आते हैं माता पार्वती के पास और कहते हैं कि आपने जो मन में विचार किया वो विचार आपका पूरा हुआ और आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ब्रह्मा जी तो कह के चले गए, इधर भगवान श्री राम भगवान शंकर के समक्ष प्रकट हुए
क्यों कि जब से माता सती जी ने अपना शरीर का त्याग किया है, तब से भगवान शंकर ने वैराग्य का रूप धारण करके केवल राम नाम जपते हैं और अथवा कुछ नहीं कर रहे। और जब प्रेम आपका अनंत हो जाता है परमात्मा के प्रति, तो परमात्मा आपके समक्ष प्रकट हो जाता है, कहना नहीं पड़ता। आज राम स्वयं भगवान शंकर के सामने प्रकट हुए और भगवान शंकर के सामने जब प्रकट हुए, भगवान शंकर के नेत्र खुल गए और भगवान शंकर से निवेदन करने लगे। कहते हैं भगवान श्री राम की, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि जब से माता सती चली गई हैं, आपका मन बैरागी हो गया है, आप दिन भर मेरा नाम जपते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं भक्ति के वश होके। बोले क्या? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अब मम विनती सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह। हे भगवान शंकर, अगर हमारे, क्योंकि भगवान शंकर में और राम जी में परस्पर इष्ट और भक्त का संबंध है। राम जी अपना इष्ट भगवान शंकर को मानते हैं, शंकर जी अपना इष्ट राम जी को मानते हैं। तो बोले अगर अपना सेवक मानते हैं तो अब मम विनती सुनहु शिव, अगर अपना इष्ट मानते हैं तो जो मुंह पर निज नेह, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो सती थी वो पार्वती रूप में जन्म ली हैं और आपसे विवाह करने के लिए उग्र तपस्या की है, तो मेरी इच्छा है कि आप उनसे विवाह करें। भगवान शंकर कहते हैं भगवान श्री राम से कि प्रभु, यद्यपि ये उचित तो नहीं है, लेकिन माता पिता गुरु प्रभु की वाणी विनय विचार करहि शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार किए ही शुभ जानना चाहिए। कुछ ना कुछ मेरा हित इसमें छिपा होगा। इतना कह के भगवान तो चले गए, लेकिन अब भगवान शंकर सोचे जरा पार्वती की परीक्षा तो ले कि उनकी श्रद्धा अटल है कि नहीं, श्रद्धा कहीं विचलित तो नहीं हो रही है। मुख्य रूप से मैं यही कहने वाला था कि जब भगवान श्री राम शंकर से निवेदन करके चले गए, तो भगवान शंकर सोच रहे हैं मन में, देखें तो पार्वती की श्रद्धा हमारे प्रति अटल है या नहीं। सप्त ऋषियों को भगवान शंकर भेजते हैं माता पार्वती के पास और कहते हैं कि जाइए जरा पता करके आइए कि पार्वती का प्रेम मेरे प्रति कैसे है। इधर सप्त ऋषि महाराज माता पार्वती के पास आते हैं और कहते हैं, हे देवी, आप इतनी उग्र तपस्या किसके लिए कर रही हैं? कौन सा फल प्राप्त करना चाहती हैं? बोलिए, हम वो फल को तुरंत प्राप्त करा देंगे। माता पार्वती सप्त ऋषियों से कहती हैं, हे प्रभु, मैं भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। बोले क्यों? शंकर को ही पति रूप में क्यों प्राप्त करना चाहती हैं? अब इतने बड़े बौराह वर के लिए आप इतना बड़ी तपस्या कर रही हैं, ठीक नहीं लग रहा है। अरे विष्णु के लिए तपस्या करती तो कुछ माना जाता, ब्रह्मा के लिए तपस्या करती तो कुछ माना जाता, लेकिन ये भगवान शंकर के लिए इतनी बड़ी तपस्या, ये कुछ बात जच नहीं रही। आप हमसे कहती तो मैं तो भगवान विष्णु को लाके अपने पास, अपने साथ लाके और आपका विवाह करा देता।
अभी से हम कह रहे हैं कि आप ये हठ छोड़ दीजिए भगवान शंकर से विवाह करने का, और आप हमारी बात मानिए, हम आपका विवाह भगवान विष्णु से करा देते। माता पार्वती कहती हैं कि हे सप्तऋषि महाराज, जन्म कोट लगी रगड़ हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। जन्म कोट लगी रगड़ हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। करोड़ों जन्म मेरा हो जाए, देखिए यही श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। कहीं कि हजारों जन्म मेरा हो जाए, लेकिन अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से अथवा किसी से। मैंने कहा ना कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणम्। गृहस्थ जीवन में श्रद्धा और विश्वास, सबसे ज्यादा विश्वास। क्यों कि अगर जीवन में विश्वास नहीं है अपने प्रेमी के प्रति तो वो बेकार है। माता पार्वती कहती हैं कि जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। क्योंकि मैंने भगवान शंकर से शुद्ध प्रेम किया, अत्यंत प्रेम किया है, और उनको मैं उन्हीं से विवाह करूंगी, नहीं तो अथवा किसी से नहीं। तो हमारे जीवन में भगवान शंकर ये उपदेश देते हैं कि विवाह के पश्चात जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। और विश्वास कहां से आएगा? भवानी शंकरौ वंदे, भगवान शंकर और पार्वती की कृपा से ही हमारे जीवन में विश्वास आएगा। और जब विश्वास आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्यों कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के बिना धर्म भी आप नहीं कर सकते। क्यों कि अगर किसी के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप किसी को कोई काम सौंप नहीं सकते। और प्रेम में तो विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। अगर जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो दुनिया एक तरफ हो जाए, आपको एक तरफ रहना चाहिए। क्योंकि आपने उसके ऊपर विश्वास किया है। अगर आप किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो विश्वास के बाद ही वो कितना भी आपसे छल करना चाहे, लेकिन छल नहीं कर सकता। भगवान शंकर का विवाह संपन्न होता है। माता पार्वती आती हैं और भगवान से अनेकों प्रश्न पूछती हैं। मेरा मुख्य कहने का उद्देश्य ये था कि ये जो है जीवन में श्रद्धा विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। माता पार्वती पूछती हैं भगवान शंकर से कि प्रभु, राम जी का अवतार कैसे हुआ, जानकी जी का विवाह कैसे हुआ, अयोध्या के राज्य में कौन सा ऐसा कमी था कि जिसके कारण भगवान श्री राम ने राज्य को स्वीकार नहीं। ये सब कथा सुनाइए, ज्यादा ना कहते हुए एक पंक्ति पे हम लोग चर्चा करें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही।
एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ के मन में ये ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। और जब ग्लानि हुई, मन में विचार करने लगे कि क्या करें। और देखिए, ग्लानि होने के बाद तुरंत राजा दशरथ अपने गुरु जी के पास गए। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इससे पहले क्या भगवान, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या इससे पहले राजा दशरथ को गलानी नहीं हुई थी? बोले हुई थी। लेकिन जब पहले ग्लानि होती थी तो अपने प्रजा को ही वो पुत्र मानते थे। लेकिन इस बार क्यों ग्लानि हुई? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस बार विशेष ग्लानि हुई। बंद कर दो। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। इस बार विशेष ग्लानि हुई। बोले क्यों? बोले इस बार राजा दशरथ स्वर्ग में गए थे इंद्र से मिलने के लिए। इंद्र से मिल के जब लौट रहे थे तो कुछ बात कहना बाकी रह गया था। पुनः दशरथ जी महाराज जब इंद्रलोक में पहुंचे तो देखे कि जिस जगह पे हम बैठे हैं वो जगह धुला जा रहा है। उन्होंने पूछा कि इंद्र से कि ये जगह क्यों धुला जा रहा है? बोले हम नहीं बताएंगे, जो लोग धुल रहे हैं आप उन्हीं से जाके पूछिए कि ये जगह क्यों धुला जा रहा है। जब दशरथ जी उनके पास पहुंचे तो उनसे पूछे कि ये जगह क्यों धुला जा रहा है? बोले कि आपको कोई संतान नहीं है, हम आपके पूर्वज हैं। आप जब जब यहाँ आते हैं तो आप संतानहीन हैं, इसीलिए जिस जगह पे आप बैठते हैं वो जगह अपवित्र हो जाता है। इसीलिए जब जब आप आते हैं इस जगह को धुला जाता है। इस बात को सुन के आप दशरथ जी महाराज के पास मन में बहुत ग्लानि हुई। और जब ग्लानि हुई तो अपने गुरु के पास गए। गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी उपाय बताते हैं। अपना समय पूरा हो चुका है, परम पूज्य आचार्य जी महाराज पधार रहे हैं। यहीं पे अपने वाक्य पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद आगे पूज्य आचार्य जी की कथा। राम गालो सिया राम गालो, राम गालो सिया राम गालो, जीवन की नैया किनारे लगा लो, किनारे लगा लो। राम गालो सिया राम गालो। राम गालो सिया राम गालो, की नैया किनारे लगा लो, किनारे लगा लो। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज के, अयोध्या नाथ के, काशी विश्वनाथ के, मिथिला धाम के। जय जय श्री सीताराम।